वो घर आ गया बस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा। आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में, जिसका नाम है महक फैमिली व्लॉग्स। एंड हैप्पी होली सभी को। रंगों का त्यौहार, सभी रंग में रंगे हुए होंगे। और मैं रंगी हूं आज किचन में क्योंकि आज सुबह से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लगे हुए हैं किचन में। घर का काम वगैरह हमने फटाफट से ख़त्म किया। और यहाँ पे कुछ गेस्ट आने वाले थे। शायद इन लोगों को आप जानते होंगे, मेरी एक दो वीडियो में देखा होगा जब मैं इंदौर में आई थी। सॉरी, इंदौर कह रही हूँ, लुधियाना में। तो आज आई हैं दी, मतलब मेरी जिठानी हैं, जिनके घर पे मैं एक दो बार जा चुकी हूँ। वहाँ का एक थोड़ा बहुत आपके साथ क्लिपिंग मैंने शेयर की है। तो फर्स्ट टाइम आई हैं और इन्हीं के आने की तैयारियाँ चल रही थी। सुबह ही कंफर्म हुआ कि आ रहे हैं। तो ये लगा लो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। 2 घंटे में सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी। तो फटाफट से घर का काम किया और दी लोग आ गए हैं। दी आए हैं, बच्चे आए हैं, भैया आए हैं। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं नाश्ते की तैयारी। पहले तो पानी वगैरह सब देने के बाद इन तो कुछ नाश्ता सर्व करेंगे। और साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी है, चाय बनानी है क्योंकि दी का थोड़ा सा गला ख़राब है। पर चाय हमारे घर में, ज़्यादातर हमारे परिवार में, सच कहें, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई कहाँ हो, चाहे गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, मैंने ये देखा है मेरे खासकर पीहर में भी और मेरे ससुराल में भी, आप कितनी कोल्ड ड्रिंक दे दो, कितना कुछ के दे दो, जब तक चाय ना पिए हम किसी के घर, तो पीने वाले हों या पिलाने वाले हों, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा नाश्ता कंप्लीट हुआ है। तो मैंने चाय वैसे एक जने की नहीं, मैंने प्रॉपर बना के रख दी थी क्योंकि मैंने कुछ और भी सोचा था। सो इस वजह से मैंने चाय बना के रख दी है क्योंकि चाय बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा देर मैं कुछ और मतलब सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। जो भी छोटा मोटा नाश्ता मैं कुछ बाहर से लेकर आए थे और कुछ आप लोगों को पता ही है मैं 2 दिन से घर में ही बना रही हूँ। तो वो ही मैं सर्व करूँगी। और कितना अच्छा लगता है ना जब अपने घर में हमने नाश्ते की ट्रे में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ से बनी हुई होती हैं तो वो सर्व की जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अब की बार दी को भी बहुत पसंद आई थी मट्ठी और नमक पारे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सर्व किया है और क्या क्या नहीं। तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मैंने सर्व कर दी थी। तो मैं आपको पहले नाश्ता दिखाती हूँ। तो ये है गुंजिया, बिस्किट, नमकीन, 2 तरह की नमकीन रख दी थी, मट्ठी है, नमक पारे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो ये सारी प्रिपरेशन भी मैंने अभी की थी। सारे ये कांच के बर्तनों को धो के मैंने साइड में पहले ही निकाल के रख लिए थे कि मुझे ना बार बार ये सब चीज़ें निकालनी ना पड़े। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, दी को चाय दी है और सबको नाश्ता दे दिया है। और बस अभी यहाँ पे बैठ के बातचीत चल रही है, सब बैठे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर हम काफ़ी देर तक बातचीत करी हमने, खूब देर बैठे, कभी अंदर कभी बाहर। तो हर बार है ना बार कैमरा लेके मुझे घूमना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो मुझे है ना मतलब बोला, ये जो है ना छोटी सी, तो ये मेरे बहुत व्लॉग देखती हैं। तो इन्होंने कहा कि आप शूट नहीं कर रहे हो चाची जी। तो मैंने कहा मैं ध्यान ही नहीं रहा बातों बातों में। फिर मैंने कहा अभी लगाती हूँ क्योंकि वो देखती है तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो उस एक्साइटमेंट थी कि अब इस व्लॉग में मैं भी आऊँगी। तो फिर मैंने फटाफट से ये लगा दिया। और जब कोई आ जाता है घर में ना तो मेरे साथ ये रहता है कि मैं कैमरा बार बार नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि यार कोई हमारे पास टाइम निकाल कर आया है तो हम कैमरा ले के डोले ना तो अच्छा नहीं लगता। तो खूब सारी बातें की, खूब सारा टाइम स्पेंड किया। और फाइनली उसके बाद बीच में मैंने पकोड़े बनाए थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ मतलब शूट ही नहीं कर पाई। तो मैंने पकोड़े बनाए थे, मिक्स पकोड़े बनाए थे, आलू प्याज और गोभी के। और चटनी बना ही रखी थी मैंने पहले ही, तो बस वो सर्व किया। उसके बाद अब हो गया है शाम का टाइम। तो मिनिमम 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो अब हम खाना खाएंगे। तो खाने में क्या क्या बनाया था, सब्जी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने मटर पनीर बनाया था, बट वो मटर पनीर की जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे शाही पनीर बन गया। इन्होंने ग्रेवी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी, काजू वगैरह की। तो वो मटर पनीर कम शाही पनीर जैसी फीलिंग ज़्यादा दे रहा था। तो मैंने इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए रायता है, प्याज है, चटनी है और यहाँ पे सब्जी है मटर पनीर की। और साथ में बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो दीदी मेरी हेल्प कर रही थी। मैं फटाफट आई ना तो दीदी हेल्प करने आ गई थी कि चलो मैं बनाती हूँ फटाफट से। मैं प्लेटिंग कर रही थी। तो मिल बांट के हमने इस तरीके से काम ख़त्म किया।
तो बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कोई आता नहीं है। जहाँ पे भी मैं रहती हूँ तो दूर रहती हूँ, इतने रिलेटिव पास में नहीं रहते हैं। पर आज एक तो फेस्टिवल था और ऊपर से जब दिया आई तो थोड़ा सा ये ना अच्छा लगा, घर भरा भरा सा लगा। तो ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ खास हो रहा है, कुछ खास है। तो ऐसा कभी कभार होता है यहाँ पे, तो फिर भी हो गया है। जैसे मेरा भी जाना और आना होने लग गया है, नहीं तो सारे त्योहार हम अकेले ही बनाते हैं। दूर देश में रहते हैं और बिल्कुल अकेले मनाना पड़ता है। तो चलो जैसा भी रहा, त्यौहार बहुत अच्छा रहा, दी का आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि हाँ पूरा दिन निकल गया और पता ही नहीं चला पूरे दिन का। तो कभी नाश्ते में, कभी बैठने में, कभी बातों में। बच्चे तो पार्क तक चले गए थे खाना खा के, पार्क वगैरह घुमाए थे। तो यहाँ पे खाना फटाफट से बनाने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे। तो यहाँ पे सर्व में ये हेल्प करा रहे थे और बच्चे भी लगे हुए थे कि खाना दे दो, खाना दे दो। तो बच्चों को भी थाली मैंने लगा के दे दी है। तो अब सब बिज़ी हो गए हैं, मतलब अब मैं और मतलब सबको खाना दे दूँगी। लास्ट में इनको भी दे दिया था मैंने खाना। तो ये जिनको भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो ये हेल्प कर रहे थे। और जब उन सबको खिलाने के बाद मैंने इनको भी थाली लगा दी थी। लास्ट में हम दीदी और मैंने मिलके हमने खाना खाया था। तो आज का जो दिन था वो कुछ इस तरीके से निकला। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और सोची थी बट वो हो नहीं पाई। मैंने सोचा था कि ऐसा भी करूँगी बट वो कर नहीं पाई, क्योंकि अगर मुझे रात में कंफर्म हो जाता ना तो मैं उस चीज़ को मैं ज़रूर कर लेती। पर चलो जो कोई नहीं, पर जितना भी हुआ बहुत अच्छा लगा। अभी तो देखो शायद हमें दोबारा से कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए वेट करिएगा। और अभी खाना पीना खाने के बाद और हम दोनों भी खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद फिर बैठे बातचीत करी। और ये यहाँ पे बैठ के बातचीत करने के बाद बहुत सारी बातें हो जाती है ना, जब इतने दिनों बाद मिलते हैं, 4 जने इकट्ठे होते हैं, घर की, परिवार की, आसपास की बहुत सारी बातें चीतें ऐसी हो जाती हैं। तो ये लगाओ, बच्चे भी इतने खुश थे यहाँ पे आकर, तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को भी अच्छा लगा। तो दी के 2 बच्चे थे, एक बेटा एंड बेटी। तो बेटा तो नीचे गया और बेटी अभी साथ में जा रही है। तो अब इनका जाने का हो गया है टाइम, तो इनको हम छोड़कर आ रहे हैं। उसके बाद करेंगे घर के काम। बहुत सारे घर के काम पड़े हुए हैं, बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं अभी। तो कल का व्लॉग तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। अभी ये है कि नेक्स्ट डे है और रात में सारे कपड़े वगैरह सब धो दिए थे। अभी कुर्सी भर के सब अंदर ले गई हूँ। तो सारा काम ख़त्म कर दिया था रात में ही। तो रात को काफ़ी, क्योंकि खाना पीना तो बनाना नहीं था, और सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। यहाँ पे भी बस थोड़े बहुत ही दाग रह गए। अब जो रहती है साफ़ सफाई करने की, ऊपर की छत रहती है, क्योंकि बच्चे ऊपर भी होली खेले थे तो बहुत कुछ ऊपर पड़ा है। तो अब धूप में तो बस की नहीं है, सब नहा धोना फ्री हो चुके हैं सारे कामों से। कपड़े मैंने रात में धो दिए थे, क्योंकि होली के कपड़े बच्चों ने 2 से 3 कपड़े बर्बाद करे थे हर बच्चे ने। तो फिर मैंने रात में ही होली के कपड़े भी धो दिए थे और जो भी कपड़े थे वो भी आज धो दिए थे। तो वो सारे, तो बस इसी तरीके से रहा कुछ हमारा होली का जो दिन था। आप लोगों का तो बहुत अच्छा रहा होगा, मेरा भी बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि कलर नहीं खेले हमने अच्छे से, तो ऐसा होली नहीं मनी। पर हाँ, होली पे गेस्ट आ गए, दी आ गई थी, तो थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि ये जो टाइम है ना, हाँ, हमें जल्दी से मिलता नहीं है। या तो हमें को ही जाना होता है कहीं पे, तो हमारे घर आना कम लोगों का होता है पॉसिबल होना। क्योंकि एक तो सच बात ये भी है, जब हम अपने परिवार से दूर रहते हैं तो देखिए, जहाँ हम सुबह कहते हैं, सुबह कह रही हूँ, जैसे हम जहाँ पे भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे रिश्ते नाते आस पड़ोस सब जुड़ जाता है। तो उनके कुछ फंक्शंस हुए, रिलेशंस हुए, ये सब होते रहते हैं, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। तो उस वजह से भी कुछ लोगों का आना जाना हमारे साथ अटैच रहता है। अब हम इतना दूर रहते हैं, इवन हम तो अपने क्लोज़ के भी रिलेशंस में नहीं जा पाते हैं। तो अच्छा लगा, होली अच्छी चली गई और जैसी भी थी। बट यहाँ पे इतना क्रेज़ दिखा नहीं मुझे, लुधियाना में इतना क्रेज़ नहीं दिखा उसका रंग का। पर जैसा भी था अच्छा था। हर जगह की अपनी अपनी एक खासियत होती है, तो यहाँ की ये थी। यहाँ की लेडीज़ें मैंने देखी ही नहीं कि खेलती हुई होली। यहाँ का पूरा सन्नाटा से ही छाया रहा। सुबह सुबह तो बड़ा बुरा लगा था, बट जब आने का कंफर्म हुआ ना कि हाँ दी आ रही हैं, तो थोड़ा ये था कि फिर दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो चलिए, आप लोगों को फिर अगेन हैप्पी होली। और कैसी कैसी रही आप मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना।
और बहुत सारी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं और मेरे पास पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं। और आपकी कई रिक्वेस्ट भी हैं जो पेंडिंग है, मैं भूली नहीं हूँ। आप लोग कहेंगे फिर हमने पूछा था, फिर आपने पेंडिंग छोड़ दिया। नहीं, बस धीरे धीरे बैक टू बैक आने वाली हैं, लगी हुई हैं, बिल्कुल लाइन में लगी हुई हैं सारी वीडियोस, तो बैक टू बैक आने वाली हैं। तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी शेयर करिए। और अगर आपके घरों में या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो उनको शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।